ये मेरी सच्चरित्र के पाठ का कमाल है कि बड़ी से बड़ी जो दुर्घटना घटित हो सकती थी, उससे तुम्हारी रक्षा हुई है। रही बात छोटी मोटी तकलीफ़ों की, छोटी मोटी आफत की, तो वो ना तुम सहन कर पाते हो। बड़ी आफतों को उन छोटी छोटी आफतों में यूं ही काट दिया है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि भविष्य के लिए याद रखना कि जो तुमने अपने आप को मेरे चरणों पर न्यौछावर कर दिया, समर्पित कर दिया, तो अब अपनी चिंता छोड़ भी दो। अब तुम और तुम्हारा सब कुछ मेरा है। बस यही स्मरण रखो। और सुनो मेरी बात, तुमने जो ये विचार किया है कि उदास रहने की बजाय खुश रहोगे और खुश हो ऐसा प्रतीत करोगे, ऐसा दुनिया को भी दिखाओगे, तो वो विचार तुम्हारा सही है। अगर तुम हमेशा ये जताते रहोगे ना कि तुम दुखित हो, तो वो लोग तुम्हारे निकट आने से घबराएंगे, वो आना ही नहीं चाहेंगे। क्योंकि दुख यहाँ सबके पास है। किसी का पारिवारिक, किसी का धन संपत्ति से जुड़ा, किसी का कोर्ट कचहरी का, तो कुछ परेशानियां अनगिनत हैं, लेकिन कृपा भी बहुत है। तो इसलिए ना तुमने ठीक सोचा है कि दुख की जगह सुख की बातें करेंगे। जहाँ जो ज़रूरी है वहाँ तो कहना ही होगा, लेकिन उसके अलावा जो तुम्हारे घर पर तुम्हें ये सलाह देते हैं ना कि दुनिया वालों के सामने दुखित रहने की कोशिश करो, वैसा ही दिखाओ, उससे नज़र नहीं लगेगी। छोड़ दो उनकी बातों को, ध्यान देना बंद करो। नज़र ना लगे इस चक्कर में क्या जीना ही छोड़ दोगे? इसलिए तुम्हारे फैसले की मैं सराहना करता हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो भी किया अच्छी नीयत से किया, ईमानदारी से किया, किसी को ठेस ना पहुँचे। उसके बावजूद भी तुम्हें कोई गलत समझ रहा है तो वो समझ उसकी हेरा फेरी है। तुम उन्हें रहने दो, मैं बात करूँगा। जहाँ तुम बात नहीं कर सकते हो वहाँ रहने दो। तुम्हारा ये साईं तुम्हारे बदले में बात करेगा, और जहाँ मैं बात करूँगा ना, तो सामने वाले को समझना पड़ेगा। उनके पास दूसरा कोई रास्ता या दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। तुम निश्चिंत रहो सबसे और खुश रहो, मुस्कुराते रहो।